क्वेश्चन नंबर 8, निम्न वक्रों के लिए उनके सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं अविलंब के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाई आपको एक फलन दे रखा है, एक ग्राफ दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है, x बराबर 3 पर हमें स्पर्श रेखा एवं अविलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोनों ही समीकरण में हमें dy अपॉन dx की आवश्यकता पड़ती है, तो हम dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं, यानी कि हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे जो कि होगा 2x + 4। dy अपॉन dx की वैल्यू किस बिंदु पर, x बराबर 3 पर क्या होगी साहब, 3 गुणा 2 + 4 यानी कि 10। जब हमने x का मान यहाँ 3 रखा तो ये हमें 10 प्राप्त हुआ है dy अपॉन dx। x बराबर 3 पर y का क्या मान होगा, तो हम क्या करें, इस वाले समीकरण में, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर हमें y का मान प्राप्त होगा 3 का स्क्वायर 4 गुणा 3 + 1, ये हमें प्राप्त होगा 22, यानी कि x बराबर 3 पर y का मान है 22। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस x1। देखें y माइनस y1 के स्थान पे हम रख देते हैं 22, जो बिंदु है उसको हम पुट करेंगे, बराबर dy अपॉन dx हमें प्राप्त हुआ है 10, x माइनस x1 है हमारे पास 3, y माइनस 22 10x माइनस 30, तो y माइनस 10x बराबर -8। इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस y बराबर 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे स्पर्श रेखा के समीकरण हैं। अब हम ज्ञात करते हैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण फॉर्मूला होगा y माइनस y1 -1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस x1। y1 और x1 बिंदु वही हैं 22 और 3, तो y1 के स्थान पर रख दें हम 22 -1 अपॉन dy अपॉन dx हमें प्राप्त हुआ है 10, x माइनस x1 है हमारे पास 3, ये हमें प्राप्त हुआ है 10y, इसके बाद 10y माइनस 220 माइनस x प्लस 3, यानी कि 10y प्लस x बराबर 223। ये हमारे अभिलंब का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर बी, y² बराबर 4ax x बराबर a पर हमें ज्ञात करना है। काम वही करना है, x हमें दिया हुआ है तो y ज्ञात करेंगे और dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे। हमने इसका अवकलन किया, ये हमें प्राप्त हुआ है 2y dy अपॉन dx, ये हुआ है हमारे पास 4a। 2 से 4 गए 2 बार, यानी कि dy अपॉन dx हमें प्राप्त हुआ है 2a अपॉन y। अगली बात देखें, x बराबर a है तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर हमने किया भैया y² बराबर 4a और x के स्थान पर हमने पुट किया है a। इस तरह से y² हमें प्राप्त हुआ है 4a², तो y हमें मिलेगा प्लस माइनस 2a, x बराबर a और y बराबर प्लस माइनस 2a। y बराबर प्लस माइनस 2a है, तो आप एक बात देखें, हमें जो जिन जिन बिंदुओं पर हमें स्पर्श रेखा और अविलंब की रचना करनी है, समीकरण प्राप्त करना है, वो बिंदु कौन कौन से हैं। अतः बिंदु पहला है
a कॉमा 2a व a कॉमा माइनस 2a पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। इन दो बिंदुओं पर हमें स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं बिंदु a कॉमा 2a, a कॉमा 2a पर स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला वही है y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस x1। y माइनस y1 के स्थान पर 2a dy अपॉन dx 2a अपॉन y, 2a अपॉन y। अगले स्टेप में y की जगह हम क्या रख देंगे, 2a रख देंगे, और x माइनस x1 है हमारे पास a, y माइनस 2a, 2a अपॉन y का मान कितना है, 2a है, तो x माइनस a। इस तरह से ये कैंसिल आउट हो गए, मान आया 1। तो हम लिख सकते हैं x y माइनस x, पक्षांतरण किया ये प्लस 2a हो गए, वहाँ माइनस 2a है a। तो पहला जो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें मिला है वो y माइनस एक्स बराबर a है। अब इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 है हमारे पास 2a माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx हमारा कितना प्राप्त हुआ था, 1, ये वैल्यू पुट करने पर, और x माइनस x1 है हमारे पास a। तो y माइनस 2a माइनस x प्लस a, यानी कि y प्लस x बराबर 3a हमारे अभिलंब का समीकरण है। किस बिंदु पर, a कॉमा 2a पर। अब हम देखते हैं कि इस दूसरे बिंदु पर यानी कि a कॉमा माइनस 2a पर हमारे स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। बिंदु a कॉमा माइनस 2a पर स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 की जगह माइनस 2a है तो ये कितना हो गया, प्लस 2a, dy अपॉन dx 2a अपॉन y है तो ये 2a अपॉन और y का मान माइनस 2a, x माइनस x1 का मान a। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ है माइनस 1। तो y प्लस 2a माइनस x प्लस a, तो y प्लस x, y प्लस x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस a माइनस a। ये हमारे स्पर्श रेखा का समीकरण है इस बिंदु पर। अभिलंब का समीकरण देख लें। अभिलंब का समीकरण y माइनस y1, तो माइनस 2a था तो प्लस 2a हो गया, माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हमें प्राप्त हुआ है माइनस 1, x माइनस x1 का मान 1, ये हुआ 1। तो y प्लस 2a बराबर x माइनस a, y माइनस x बराबर माइनस 3a। ये हमारे इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण है। तो ये दो तो हमारे स्पर्श रेखा के समीकरण है और ये दो हमारे अभिलंब के समीकरण है। क्वेश्चन नंबर सी, एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, ए टी और ए बटे टी पर हमें स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पहले का गुणा दूसरे का अवकलन
पहले का गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे का गुणा पहले का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष 1 बराबर a स्क्वायर का अवकलन होगा 0, यानी कि x dy अपॉन dx बराबर माइनस y और dy अपॉन dx बराबर माइनस y अपॉन x। अब हम dy अपॉन dx ज्ञात कर लें उस बिंदु पर जो हमें दिया हुआ है a अपॉन t, ये हमें प्राप्त होगा, y की जगह रख दें a अपॉन t और x के स्थान पर रख दें at, तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा a से a कैंसिल, -1 अपॉन t स्क्वायर। अब देखें स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला वही है y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस x1, y माइनस y1 के स्थान पर a अपॉन t, dy अपॉन dx हमें प्राप्त हुआ है -1 अपॉन t स्क्वायर और x माइनस x1 है हमारे पास at, t स्क्वायर का गुणा कर दें तो ये हो गया हमारे पास बाई टी स्क्वायर माइनस एटी बराबर माइनस का गुणा x से हुआ माइनस एक्स, माइनस का इसके हुआ तो प्लस एटी, बाई टी स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एटी, इधर पहुँचे प्लस के हो गए बराबर 280। ये हमारे स्पर्श रेखा का समीकरण है। बात करें अभिलंब की, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 -1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस x1, y माइनस y1 के स्थान पर a अपॉन टी, dy अपॉन dx से -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कैंसिल और 1 अपॉन टी स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो टी स्क्वायर, x माइनस x1 है हमारे पास 80। ठीक है बेटा, अब देखें ये हो गया हमारे पास बाई टी माइनस a, ये हो गया टी क्यूब, तो x टी क्यूब माइनस टी क्यूब हो गया, गुणा कर दें माइनस a टी 4। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ है वाई टी माइनस एक्स टी क्यूब बराबर a माइनस a टी 4, ये हमारे अभिलंब का समीकरण है।